तेजस्वी जी शादी कर लिए, राहुल गांधी का भी ये हो गया है कि भाई उनका भी दूल्हा बनने का ये हो रहा है। आपकी शादी कब होगी? जमुई के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। अब इसको चुनावी रण क्षेत्र में किस तरीके से इन दोनों क्षेत्रों को बैलेंस किया जाएगा, हाजीपुर जहां एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के प्रति मेरी जवाबदेही बनती है, वहीं जमुई कर्म भूमि होने के नाते भी मेरी जवाबदेही बनती है। अभी तक मैं हमेशा यही कहता था कि चुनाव के आसपास गठबंधन पे अंतिम मुहर लगाई जाएगी। उस दिन भी मैंने पहली बार पिताजी की जयंती पर ये बात आप ही से ही मैंने कही थी। आज पुनः मैं दोहराता हूँ कि बहुत जल्द मुझे लगता है जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम नाउ गठबंधन को लेकर अंतिम घोषणा कर दी जाएगी। कहाँ से कौन लड़ेगा, बहुत जल्द उसका भी फैसला कर लिया जाएगा। मेरी आस्था मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में रही है। इस बात को लेकर कई बार तंज भी कसे गए, हनुमान ये वो सारे प्राकरण बोले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिराग पासवान जी, आपने कहा कि भाई पॉलिटिकल मुद्दा आप नहीं करिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से अब बातें क्लियर होते जा रही है धीरे धीरे, तो वैसे जनता में, राजनीति में भी एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई अब तेजस्वी जी शादी कर लिए, राहुल गांधी का भी ये हो गया है कि भाई उनका भी दूल्हा बनने का ये हो रहा है। आपकी शादी कब होगी? व्यस्तता देख रही है। आपने कहा कि राजनीति कोई सवाल नहीं, इससे तो आप राजनीति की सवाल पूछ लीजिए, वो हमारे लिए ज्यादा सहज है। मतलब लोग पूछ रहे हैं, बताइए कब तक, मतलब ये बताइएगा। जिम्मेदारी देख रही हैं। सुबह 8 बजे से हम मुलाकात करना शुरू किए हैं, आज का पूरा दिन, और सुबह से लगातार मिलते अभी 3 बज गया बिना नाश्ता बिना पानी पिए हुए अभी भी। तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि फुर्सत ही नहीं है व्यक्तिगत जीवन की ओर ध्यान देने की। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको निभाना मेरे लिए बड़ी प्राथमिकता है। कहीं ना कहीं अब आप बोल रहे हैं कि राजनीति ही सवाल कर लीजिए, तो मैं वहीं पे अब लौटती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एनडीए के पास आपका सॉफ्ट कॉर्नर एक देखा जा रहा है। जिस तरह से हाजीपुर के लिए आप ऐलान कर रहे हैं कि वहाँ से लड़ने की बात, तो सॉफ्ट कॉर्नर तो आपका हो ही चुका है। देखिए, इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि समय समय पर मुद्दों के आधार पर एनडीए गठबंधन से अलग होने के बावजूद मैंने एनडीए का साथ दिया है कई ऐसे समयों पर। मेरी आस्था मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में रही है। इस बात को लेकर कई बार तंज भी कसे गए, हनुमान ये वो सारे प्राकरण बोले गए, बट जो मेरा संबंध मेरे प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर रहा है, और जिस तरीके से वो मेरे सबसे ज़्यादा कठिन दिनों में, जब मेरे पिता अस्पताल में थे, वो मेरे साथ खड़े रहे, उस संबंध का मैंने हमेशा सम्मान किया है। और जब मुझे लगा है, इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार ने कई ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से आज भारत बहुत बेहतर स्तर पर है, और राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का सम्मान बढ़ा है। तो ऐसे में मुद्दों के आधार पर भी और कई और आधारों पर भी मैंने भारतीय जनता पार्टी का मैंने समर्थन किया है। पर आने वाले समय में, जिस परिप्रेक्ष्य में आप ये सवाल पूछना चाह रही हैं, आने वाले समय में किसके साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठबंधन होगा, क्या परिस्थितियां रहेंगी, क्या सारी चीज़ें, मुझे लगता है मैंने उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि मैं आज पहली बार मैं कह रहा हूँ कि अब जल्द वो हो जाएगा। अभी तक मैं हमेशा यही कहता था कि चुनाव के आसपास गठबंधन पे अंतिम मुहर लगाई जाएगी। उस दिन भी मैंने पहली बार पिताजी की जयंती पर ये बात आप ही से ही मैंने कही थी। आज पुनः मैं दोहराता हूँ कि बहुत जल्द मुझे लगता है जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम नाउ गठबंधन को लेकर अंतिम घोषणा कर दी जाएगी। हाँ कि भाई मैं मतलब ईमानदारी से अनाउंसमेंट करता हूँ कि यहाँ पर मैं चुनाव लड़ूंगा। तो एक सवाल खड़ा होता है कि अब चिराग पासवान जमुई छोड़कर मतलब हाजीपुर लड़ने जा रहे हैं, तो क्या एकमात्र अपने चाचा को हराने के लिए? जमुई छोड़कर मैं शब्द से मैं ऐतराज़ रखूँगा। जमुई मेरी कर्म भूमि रही है, मेरी पहचान रही है, और जमुई की जनता ने एक बार नहीं 2 बार मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दिया, और दूसरी बार तो छप्पड़ फाड़ कर दिया। पहली बार मैं नया था, कोई मुझे जानता नहीं था, उसके बावजूद लगभग 1 लाख के मत से मुझे जिताने का काम किया, और दूसरी बार 2.5 लाख से ज़्यादा मतों से जमुई की जनता ने मुझे जिताने का काम किया। जमुई के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। अब इसको चुनावी रण क्षेत्र में किस तरीके से इन दोनों क्षेत्रों को बैलेंस किया जाएगा, हाजीपुर
जहाँ एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के प्रति मेरी जवाबदेही बनती है, वहीं जमुई कर्म भूमि होने के नाते भी मेरी जवाबदेही बनती है। कैसे इन दोनों क्षेत्रों में एक सामंजस्य बैठाकर एक तालमेल बैठाया जाएगा, मुझे लगता है पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और ख़ास तौर पर पार्टी का संसदीय बोर्ड इस पर मंथन कर रहा है, चर्चाएँ कर रहा है। कहाँ से कौन लड़ेगा, बहुत जल्द उसका भी फैसला कर लिया जाएगा। मतलब सवाल आप संसदीय बोर्ड की तरफ फेंक देते हैं और संसदीय बोर्ड कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने। आज मैं उनका इंटरव्यू लेकर आई हूँ। नहीं, ये दोनों को ही अंतिम इसमें फैसला लेना। यकीनन संसदीय बोर्ड अपने सुझाव देगा जब संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अंतिम मोहर हमको उस पर लगानी है। बट हाँ, हम में से कोई भी अभी इस पर जवाब देने की परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी इस पर चर्चाएँ गंभीरता से शुरू हुई नहीं हैं। काफ़ी पड़ाव होते हैं जब आप चुनावी राजनीति में जाते हैं। पहले गठबंधन में सीटें कितनी, सीटों का चयन, इन तमाम परिस्थितियों को फाइनल करने के बाद ही प्रत्याशियों के चयन पे चर्चा शुरू होती है। तो मुझे लगता है अभी समय है भी लोकसभा के चुनाव में। अगर समय से पहले चुनाव नहीं होते तो अभी समय है। समय रहते रहते इन तमाम चीज़ों को क्लियर कर लिया जाएगा और हमेशा की तरह आपसे मैं पहले साझा करूँगा। भगवान हमारे साथ जुड़े हुए थे और शादी के बाद पर वो क्या कुछ कह रहे हैं भाई, बड़ा ही अजब तरीके से वो शर्मा गए और उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई राजनीतिक सवाल ही कीजिए। और पशुपति पारस पे क्या उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई ना हम जमुई छोड़ रहे हैं ना हाजीपुर छोड़ रहे हैं। हाजीपुर हमारे पिता की कर्मभूमि है और हम एक बेटा होने के नाते वहाँ पर से तो हम चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस के बारे में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। चलिए अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।